हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? और सब बढ़िया। तो देखिए बेटो, अपना चल रहा था इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक चीजें, कुछ सब्स्टिट्यूशन अपन लोगों ने पढ़ लिया था। सब्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट अपन पढ़ने जा रहे थे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीजों का उपयोग करके, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का उपयोग करके आप किसी भी फंक्शन का किस तरीके से इजीली वे में क्या निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन। तो उसके बेटे मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए थे कि कैसे त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज का उपयोग कर सकते हैं और कैसे उनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं उसी एक्सरसाइज की ओर, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर इंटीग्रेशन की, यानी कि उन आइडेंटिटीज का उपयोग करके आप किसी भी समाकलन को कैसे उपयोग में ला सकते हैं, उसका किस तरीके से इजी वे से उस फंक्शन का क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखते हैं बेटे नेक्स्ट। तो देखिए कुछ क्वेश्चन अपने हो गए थे, उसके बाद की कहानियां देखिए बेटे। तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 तक बता दिया था, जिसमें था साइन की पावर 4x का इंटीग्रेशन। तो बेटा कुछ ऐसे का ऐसा ही पैटर्न है, कॉस की पावर 4x को सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है उसने, 2x। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को। तो देखते कैसे इन चीजों का। तो ध्यान देना कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कोई इंटीग्रेशन नहीं, ऐसे साइन की पावर 4x कोस की पावर 4x कोई इंटीग्रेशन नहीं, tan स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स कोई इंटीग्रेशन नहीं, tan की पावर 4x कोट की पावर 4x कोई इंटीग्रेशन नहीं। तो ऐसे फंक्शनों का इंटीग्रेशन करने के लिए अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है या साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हैं उनका उपयोग करना है। और tan स्क्वायर एक्स tan की पावर 4x कॉट स्क्वायर एक्स कॉट की पावर 4x अगर ऐसा है, तो आपको उनको उनकी आइडेंटिटीज में तोड़ना है और तब जाके उनका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो कुछ ऐसा ही पैटर्न अपन को मिला है। और क्या पैटर्न मिला है बेटे 11वें क्वेश्चन में, कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस की पावर 4 2x और dx। तो अपन ने कॉस की पावर 4x का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो पहले कॉस की पावर 4x, जैसे साइन की पावर 4x आए तो यानी कि उसको लिखा जाता है साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। कॉस की पावर 4x आए तो उसे लिखा जाता है कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। सेम एज इट इज कॉस की पावर 4 2x है, उसको भी वैसा ही अपन को लिखना है। तो अपन लिख रहे हैं I इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर और क्या हो गया, dx। अब देखो बेटे इजीली अपन देख पा रहे हैं कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स की तरह बिहेव कर रहा है। और कॉस स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अपन ने नहीं पढ़ा है, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का उपयोग करके। तो मैंने कहा था कि दो चीजों को बिल्कुल अच्छे से रट लेना है। एक तो किसको, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, और एक किसको, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। ये दो फॉर्मूले आपको अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से चमका लेने हैं, और इन्हीं का यानी कि आप बहुत सारे क्वेश्चनों में क्या करने वाले हो, उपयोग करने वाले हो। तो फिलहाल कॉस स्क्वायर 2x है, कोई फर्क नहीं पड़ता x है कि 2x है। जब x होता है तब 2x आता है, तो कल को 2x है तो 4x आएगा, 3x है तो 6x आ जाएगा, 4x है तो कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा। तो देखो बेटे I इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो कॉस 2x को लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x, तो 2 कितना हो गया 4x डिवाइड बाई 2, और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर और क्या कर दिया dx। अब देखना बेटे अपन क्या करते हैं, ऊपर का अलग से स्क्वायर कर लेते हैं, नीचे का अलग से स्क्वायर कर लेते हैं। 1/2 का करेंगे तो 1/4 कांस्टेंट था, बिल्कुल बाहर ले लिया बेटे, और कहानी क्या बना दी, 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर और dx। तो अब इजीली अपन देख पा रहे हैं कि 1/4 इंटीग्रेशन ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, या a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, प्लस कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा 4x प्लस 2ab, तो क्या आ जाएगा 2 cos 4x, और क्या लिख दिया dx। अब अपन को करना क्या है कि 1/4 से मल्टीप्लाई भी करना है, और सबका अलग अलग क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो देखना बेटा I इक्वल टू 1/4 1 dx, फिर लिखा प्लस का 1/4 कॉस स्क्वायर 4x dx, फिर लिखा 1/4, 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले ली, और क्या cos 4x और dx। अब देखो
1 dx का इजीली निकाल सकते हैं, cos 4x का इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन फिर अपन को समस्या किस में आ गई, cos स्क्वायर 4x बन गया ये वहां पर। क्या बन गया, cos स्क्वायर 4x। 4x को अगर थोड़ी देर के लिए x माने तो cos स्क्वायर x की तरह बिहेव कर रहा है। और मैंने कहा स्क्वायर में cos स्क्वायर ना sin स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन नहीं, उनको उन्हीं आइडेंटिटीज में आपको काम मिला है ना। तो I इक्वल टू 1/4 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 4x। अगर ये कल को cos स्क्वायर x है तो 1 प्लस cos 2x आता है, 2 है, एंगल में 4 है तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो 1 प्लस cos 8x डिवाइड बाई 2 dx प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कैंसिल करेंगे तो 1/2 और क्या cos 4x और क्या हो गया dx। तो I इक्वल टू 1/4, सबका एक बार मैं कंप्लीट लिख देता हूँ, dx 2 कॉमन लेके 1/8 लिख दिया, 1 प्लस cos 8x dx प्लस 1/2 cos 4x और dx। अब कर दो सबका इंटीग्रेशन 1/4, dx का क्या हो, x चमका 1/8, पूरे का करो 1 प्लस cos 8x का, तो 1 का तो क्या हो जाएगा x और cos 8x का चमकाओ sin 8x डिवाइड बाई कितना 8, क्योंकि 8x लीनियर है, x पढ़ा जा सकता है, cos x का होता है sin x, बट जिसको x पढ़ा है 8x का दोबारा सेकंड टाइम क्या ही करना है, डिफरेंशिएशन। 8x का क्या हुआ 8 और इंटीग्रेशन में उसका क्या दे देते हैं भाग, 1/2 cos 4x का क्या वही sin 4x और 4x का उकलन कितना 4, इंटीग्रेशन में उसका क्या दे दिया भाग। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस x/4 लिख दो, 8 से 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/8 प्लस साइन 8x बाई कितना 64 प्लस 1/8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो और क्या sin 4x प्लस c। तो देख पाए बेटे कि अपन ने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन जो प्रीवियस क्लासों में अपन ने किए थे तो उसमें sin 4x का किया, यहाँ cos 4x तो नहीं था बट क्या था cos 4 की पावर 2x, तो वो cos की पावर 4x 2x, तो फर्क कुछ भी नहीं पड़ना, सेम एज इट इज उसी तरीके से क्या है फंक्शन काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटे 12 की ओर, जिसमें लिखा sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x। सेकंड अपन को दिया 12 में I इक्वल टू इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x और dx। अब देखना बेटे इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन में अपन ने पढ़ा है u अपन v कहीं चलता ही नहीं है, तो फिर साइन और कॉस की स्थिति है, साइन और कॉस की स्थिति है तो देखें कि अगर मैं cos x को t पढ़ता हूं तो केवल किसको कैंसिल कर सकता हूं sin x को, और वहां तो क्या है sin स्क्वायर, यानी कि ये 1 प्लस cos x है तो उसको भी cos की कोई फॉर्मेट में ले आओ sin स्क्वायर x को, ताकि अपन कोई ना कोई यानी कि चमत्कार कर सके सवाल में। तो I इक्वल टू साइन स्क्वायर की आइडेंटिटीज क्या होती है 1 माइनस cos स्क्वायर डिवाइड बाई में क्या 1 प्लस cos x और dx, यानी कि sin स्क्वायर x की आइडेंटिटीज को क्या पढ़ा है 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखो चाहे sin स्क्वायर x लिखो, दोनों बात एक ही है। तो 1 का स्क्वायर भी कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a स्क्वायर माइनस क्या चमका b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस b, तो 1 प्लस cos x a माइनस b 1 माइनस cos x डिवाइड बाई में 1 माइनस cos x डिवाइड बाई क्या आ गया 1 प्लस cos x और क्या हो गया dx। तो देखना बेटा 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x कैंसिल, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x और dx बन गया बिल्कुल बेसिक तरीके का, 1 का अलग से cos x का अलग से, तो 1 का करेंगे तो x और cos x का करेंगे तो sin x, और इंडेफिनेट के लिए किसका यूज कर दो c का। आगे बढ़ते हैं बेटू 13 क्वेश्चन अपन को दिया cos 2x माइनस cos 2 अल्फा cos x माइनस cos अल्फा, आपसे कहा है इस फंक्शन का क्या ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन। देखना बेटो किस तरीके से अपन इजीली वे में यानी कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे। पहले तो सवाल को लिखो cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा और क्या हो गया dx। आपसे कहा है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन u अपन v होता नहीं है, करना क्या है ऐसा कोई काम करना है फंक्शन में ताकि इजीली अपन किसी को कैंसिल कर पाए, ऐसा कोई फॉर्मेट तैयार कर पाए जिससे बेसिक इंटीग्रेशन में पहुंच जाए। तो
cos 2x cos 2 अल्फा cos x माइनस साइन एक्स। तो ऐसा कोई फॉर्मेट तैयार करो ऊपर से जहां आप किसको कैंसिल कर सको, cos x माइनस cos अल्फा। तो cos 2x और cos 2 अल्फा और नीचे है cos x cos अल्फा, यानी कि cos 2x का ऐसा कोई आइडेंटिटी, ऐसा कोई फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक में जो आपने पढ़ा हो जिसमें क्या आता हो cos स्क्वायर एक्स। तो cos 2x के कितने फॉर्मूले, 4, जिसमें एक फॉर्मूले में 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस क्या आता है 1। तो यूज कर दो बेटे बस। अगर इतना सोचने लग गए इसका मतलब आपका काम खत्म। तो cos स्क्वायर 2x को, cos 2x को क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस cos 2 अल्फा को भी क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, डिवाइड बाई में cos x माइनस cos अल्फा और क्या हो गया dx। तो I इक्वल टू इंट्रीकेशन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के साइन क्या होंगे, बदलेंगे, माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस का कितना 1, डिवाइड बाई में क्या cos x माइनस cos अल्फा और क्या हो गया dx। आगे बढ़े I इक्वल टू इंट्रीकेशन, -1 से +1 कैंसिल, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा और क्या हो गया dx। अब देखना बेटे कुछ दिख रहा है क्या, ऊपर से क्या कॉमन दिख रहा है अपन को 2, ले लो 2 कॉमन। तो I इक्वल टू जैसे ही अपन ने 2 कॉमन लिया तो अपन को चमका cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा और क्या हो गया dx। अब कुछ दिखा क्या ऐसा करने पर, तो अपन को आइडेंटिटी चमक गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। तो cos x प्लस cos अल्फा डॉट cos x माइनस cos अल्फा डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा और क्या हो गया dx। कुछ कैंसिल है क्या, cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल। तो I इक्वल टू 2 इंट्रीकेशन cos x प्लस cos अल्फा और क्या हो गया dx। 2 से मल्टीप्लाई भी करो, अलग अलग इंट्रीकेशन भी कर दो। तो I इक्वल टू 2 cos x से dx प्लस 2 cos अल्फा और dx। तो बेटा ध्यान रखना 2 cos x का क्या पड़ा है sin x, वेरी गुड। 2 cos अल्फा dx, कहीं cos अल्फा का sin अल्फा मत कर देना, कि वेरिएबल है x और उस वेरिएबल में cos अल्फा तो कैसी वैल्यू है कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू कहाँ आएगी इंट्रीकेशन में बाहर, यानी कि cos अल्फा तो कहाँ गया बाहर, तो बचा क्या dx, और dx का क्या हो गया x प्लस c। क्या आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। 14 में आपको दिया I इक्वल टू इंट्रीकेशन cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 2x और dx। तो ध्यान देना बेटा ऐसा पैटर्न बहुत बनने वाला है कि आपको मिलेगा cos x माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन 2x, कोई बात नहीं, कैसा और मिल सकता है, इसकी कैसे कैसे नज़ारे आप सवालों में देख सकते हैं। कि छोटी छोटी बातों को पकड़ कर रखना है आपको अगर इंट्रीकेशन को बहुत अच्छे से सीखना है। और वो छोटी छोटी सी बातें हैं क्या कि cos x माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन 2x इस गिवन फंक्शन में दे रखा है, कोई बात नहीं। कल को ऐसे भी देगा cos x माइनस साइन एक्स केवल साइन 2x, कल को ऐसे भी देगा cos x प्लस साइन एक्स केवल साइन 2x, कल को इतना भी देगा cos x प्लस साइन एक्स और रूट में साइन 2x। तो ये सारी बातें कि cos x माइनस साइन एक्स या cos x प्लस साइन एक्स दे दे 1 प्लस साइन 2x 1 माइनस साइन 2x या साइन 2x या रूट के अंदर साइन 2x। तो ऐसी चीजों को आपको छोटी छोटी बातों को पकड़ कर रखना है कि ऊपर cos x माइनस साइन एक्स है तो नीचे आपको हमेशा ही फॉर्मूला बनाना है cos x प्लस साइन एक्स का, और अगर ऊपर cos x प्लस साइन एक्स है तो नीचे आपको 100% ही किसका फॉर्मूला बनाना है cos x माइनस साइन एक्स। क्योंकि मैंने कहा कि जब cos x माइनस साइन एक्स ऊपर है तो नीचे क्या मिले cos x प्लस साइन एक्स, तो नीचे का ही हमेशा क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट। दूसरी कहानी अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो उसका क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट। तो ऊपर cos और sin x का अंतर है तो नीचे क्या आ जाना चाहिए cos x और sin x का योग आ जाना चाहिए, ताकि नीचे के को टी पड़े ऊपर का इजीली क्या हो जाए कैंसिल। तो देखना बेटा I इक्वल टू इंट्रीकेशन, अब ये काम कैसे सोच पा रहे हो cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई, अब 1 है साइन 2x है तो 1 को तो आप क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और क्या हो गया बेटे dx। अब देखो नजारे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, किसकी तरह काम कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a के स्थान पर क्या रखो साइन एक्स, बी के स्थान पर क्या रखो कॉस एक्स का होल स्क्वायर, चाहो तो cos x प्लस साइन एक्स रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, dx। अब आ गए नजारे, क्योंकि मैंने कहा था ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों में पैटर्न बनने वाला है, तो आपको ऐसा पैटर्न दिखेगा, और वैसे ही करते करते अपन ने ऐसा पैटर्न वीडियो क्या कर लिया, चमका लिया। अब क्या बताया मैंने आप लोगों को कि ऐसे अगर फंक्शन आए ऊपर योग नीचे अंतर किसका, साइन और कोस का, या ऊपर योग नीचे अंतर किसका, साइन और कोस का, तो ऐसी स्थिति में 100% नीचे वाली संख्या का क्या कर दो, हम सब्स्टिट्यूट कर दो, प्रतिस्थापन कर दो, जो भी नजारे आएंगे सवाल बहुत इजी पैटर्न में चला जाएगा। तो पुट कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या पढ़ लिया टी, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, और एक्स का क्या होगा डी एक्स, और टी का क्या होगा डी टी। आ गए ना सारे, कि जहां आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नजर आए वहां तो क्या चमका दो टी, जहां कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स नजर आए वहां क्या चमका दो डी टी। तो आइए बेटे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले जो भी प्रतिस्थापित करते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के स्थान पर टी, बट इसका स्क्वायर हो रहा है तो टी स्क्वायर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो क्या आ जाएगा आपका ये डी टी। तो देख पा रहे हैं बेटे आई इक्वल टू, अब वापस छोटी छोटी चीजें जो पकड़ कर रखनी है, 1/x स्क्वायर 1/x क्यूब 1/x की पावर 4 1/x की पावर n का जो इंटीग्रेशन मैंने बताया, 1/x स्क्वायर का माइनस का 1/x प्लस का c, तो i इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी, किसको प्रतिस्थापित किया था चमका दो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस का क्या हो गया c। आगे देखना बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 15 में आपको मिला tan क्यूब 2x sec 2x, आपको मिला i इक्वल टू इंटीग्रेशन tan क्यूब 2x sec 2x और dx, और आपसे कहा गया इसका इंटीग्रेशन ज्ञात कीजिए। तो देखना बेटो, देखते हैं कि आपको मिला है tan क्यूब 2x sec 2x, यानी u डॉट v कुछ चलता ही नहीं, तो tan क्यूब x है, tan क्यूब x की कोई बात करते ही नहीं है, स्क्वायर में देख लेते हैं इसका क्या होता है। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या लिख लिया tan स्क्वायर 2x डॉट tan 2x, और डॉट में क्या तो है ही sec 2x और dx, tan की पावर 3 थी, उसको कितने में 2 में और कितने में तोड़ दिया 1 में, कोई बात नहीं। i इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, तो क्या sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और डॉट में क्या tan 2x, और डॉट में क्या sec 2x और dx। अब ऐसा कोई फंक्शन है क्या इसमें जिसका अवकलन ऐसा हो जाता हो sec x tan x, किसका sec x का, बस काम खत्म, कि sec स्क्वायर x 2x sec स्क्वायर 2x माइनस 1 है, तो यानी कि कल को अगर sec x को अपन क्या पढ़ ले t, तो इजीली किसको कैंसिल कर पाएंगे sec x डॉट tan x को। देखो प्रतिस्थापन अपन को मिल गया पुट, sec 2x को अपन ने पढ़ लिया t, तो sec x का 2x को क्या पढ़ेंगे x, तो sec x का sec x डॉट tan x, जिसको x पढ़ा है 2x का अवकलन 2x का dx, और t का कितना dt, तो अपन को तो tan x sec x dx ही है ना, कौन एक्स्ट्रा है 2, दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, तो sec 2x tan 2x dx इक्वल टू 1/2, और क्या हो गया dt। आ जाओ बेटा फंक्शन पे, तो इंटीग्रेशन sec 2x को क्या प्रतिस्थापित किया आपने t, तो रखो t का स्क्वायर किया तो t स्क्वायर माइनस 1, अब यहां चमकाना tan 2x sec 2s dx, tan 2x sec 2s dx कितना 1/2 और dt, बस काम खत्म। i इक्वल टू 1/2, तो कांस्टेंट वैल्यू कहां ले ली बाहर, और t स्क्वायर माइनस
टी स्क्वायर माइनस 1 और क्या हो गया डी टी। तो आओ आई इक्वल टू 1/2, एक साथ कर रहा हूं, टी स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा t³/3 माइनस डी टी का करेंगे तो क्या आएगा टी और प्लस क्या सी। तो आई इक्वल टू 1/2 टी में है ना, चाहिए मान किस में एक्स में, तो टी किसको पड़ा है, किसको चमका रखा है sec2x को, रखते चलो। तो क्या sec³ 2x डिवाइड बाई 3 माइनस sec2x प्लस सी, चाहो तो 1/2 से पूरे को गुणा कर दो, तो i इक्वल टू 1/3 दूनी 6 sec³ 2x माइनस 1/2 sec2x। तो देख पाए बेटे वो इंडेफिनाइट है तो लास्ट में केस का तो यूज करो ही करो। तो इस तरीके से अपन सोच पा रहे हैं कि कैसे यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का उपयोग करके और बेसिक चीजों में यानी कि लाकर उस फंक्शन का कैसे इजीली इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं। आगे देखते हैं बेटे, अगला सवाल है आपका, अब देखो अपन ने सारी कंडीशन पढ़ ली, साइन स्क्वायर एक्स पढ़ लिया, कॉस स्क्वायर एक्स पढ़ लिया, साइन की पावर 4x पढ़ लिया, कॉस की पावर 4x पढ़ लिया, अब नजारे आ गए tan की पावर 4x के, नजारे आ गए tan की पावर 4x, और ऐसे ही नजारे आ जाए cot की पावर 4x। तो जब भी साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x आए तो स्क्वायर का स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन tan में आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है बेटे कि tan की पावर 4x आए तो आप tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख ले, या cot की पावर 4x आए तो cot स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख ले। नो, उनको तो स्क्वायर में लिखते हैं, साइन की पावर 4x cos की पावर, इनको दो टुकड़ों में तोड़ते हैं स्क्वायर स्क्वायर में। तो देखना कैसे, अपन को मिला i इक्वल टू इंटीग्रेशन tan की पावर 4x और dx। तो अपन को ऐसा नहीं लिखना है जैसे साइन की पावर 4x cos की पावर 4x को लिखा, कैसे साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर या cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, अपन को लिखना है तोड़ के। कैसे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स डॉट tan स्क्वायर एक्स और dx। तो देखना बेटे, अब tan स्क्वायर एक्स एक tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर में तोड़ू तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस tan स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटीज क्या हो गई sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 डॉट क्या हो गया tan स्क्वायर एक्स और dx, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो क्या नजारे आते हैं। तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स डॉट tan स्क्वायर एक्स और dx माइनस 1 को करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स और क्या कर दिया dx। अब अपन को करना क्या है कि इसका भी अलग से इसका भी अलग से, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स और क्या लिख दिया dx। अब देखना, मैंने कहा tan के साथ यदि sec स्क्वायर एक्स आए तो हमेशा ही tan को क्या करते हैं प्रतिस्थापित, इधर को tan स्क्वायर एक्स है, मैंने कहा स्क्वायर में केवल किसका sec स्क्वायर एक्स और cosec स्क्वायर एक्स का, बाकी सबको कहीं ना कहीं आपको आइडेंटिटीज में तोड़ना है या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का उपयोग करना है और फिर उसका क्या करना है इंटीग्रेशन। तो देखो बेटा, तो i इक्वल टू इसको तो अपन ने मान लिया i फर्स्ट और इसको मान लिया i सेकेंड। अब अपन को किसका चाहिए i फर्स्ट का, तो इंटीग्रेशन i फर्स्ट में है क्या अपने पास tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स और dx। तो क्या करें पुट tan x को क्या पढ़ ले t, तो sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो i फर्स्ट इंटीग्रेशन tan को t पढ़ा तो t स्क्वायर, sec स्क्वायर एक्स dx का क्या बन गया dt। तो जब इसका करेंगे क्या t³/3 प्लस c, तो i फर्स्ट t किसको पढ़ा है tan x को, तो tan³ x डिवाइड बाई 3 प्लस c1। ठीक है, तो ये तो i फर्स्ट चमक गया। अब अपन को किसको चमकाना है i सेकेंड को, तो देखना बेटे i सेकेंड के लिए, नाउ i सेकेंड को देखो, i सेकेंड है आपके पास tan स्क्वायर एक्स dx, और मैंने कहा स्क्वायर में केवल और केवल दो sec स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर, बाकी सबको कहीं ना कहीं चेंज है। तो tan स्क्वायर के लिए क्या बता रखा है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और क्या लिख दो dx। अब देखो sec स्क्वायर एक्स का पता है क्या tan x और 1 का पता है x प्लस कितना c2। अब मुझे तो केवल क्या चाहिए i,
तो आई फर्स्ट में से किसको घटा दो, आई सेकंड, यानी टेन क्यूब एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस टेन एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे देखना बेटे, क्वेश्चन नंबर 17 पर काफी अच्छा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। देखने से आपको ऐसा लग रहा होगा कि सवाल होगा कैसे, लेकिन जैसे ही अपन देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल नजारे नजर आएंगे और अपन बहुत आसानी से इसको सरल कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ध्यान देना बेटे, क्वेश्चन दिया गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स और डीएक्स, ये चीजें दी गई और आपसे कहा इसका इंटीग्रेशन। तो देखना बेटा, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन में छोटी बात सोचने का है, अगर वो चीज आप कर गए तो इसका मतलब पूरा इंटीग्रेशन में कुछ बचेगा ही नहीं, क्यू अपॉन भी कुछ होता नहीं है। तो मीनिंग क्या है कि ये दो पार्ट है, नीचे सिंगल है, तो अपन अलग अलग क्या दे ले भाग, ताकि कुछ नजारे आ जाएं। तो क्या होगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स में भाग दे दिया साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स में भाग दे दिया साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स और लिख दिया क्या, डीएक्स। अब देखो क्या नजारा है यार, इंटीग्रेशन, दो साइन से दो साइन कैंसिल, ऊपर बचा है साइन एक्स और नीचे बचा है कॉस स्क्वायर एक्स। अब बात को समझना, ऊपर का साइन एक्स और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स डॉट कॉस एक्स। तो साइन एक्स अपन कॉस एक्स तो क्या बन गया, टेन एक्स, और इसके नीचे वन मान के वन बाई कॉस एक्स क्या बन गया, सेक एक्स। तो यानी कि साइन एक्स अपॉन एक कॉस एक्स के साथ तो ये क्या बन गया, टेन एक्स, और वन बाई कॉस एक्स क्या बन गया, सेक एक्स। और dx प्लस, अब यहां देखना अलग से इंटीग्रेशन, कॉस क्यूब से कॉस दो तो क्या हो गया, कैंसिल, एक कॉस एक्स अपॉन एक साइन एक्स तो क्या बन गया, कॉट एक्स, और वन अपॉन साइन एक्स क्या बन गया, कॉसेक एक्स और dx। बस काम खत्म, स्टैंडर्ड फॉर्मेट पढ़े, सेक एक्स डॉट टेन एक्स का तो क्या होता है, सेक एक्स, कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। तो देखो बेटा, जैसा सवाल लग रहा था वैसा कुछ नहीं, सिर्फ अलग अलग अपन ने क्या किया, दोनों में डिवाइड किया, डिवाइड करते ही अपन को नजारे आ गए कि वो एक स्टैंडर्ड पैटर्न में बदल गया और इसका इजीली अपन क्या कर पाए, इंटीग्रेशन कर पाए। और देखना बेटे, क्वेश्चन नंबर 18 में है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो 19 में आपको मिला I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स और क्या है, dx। और एक बार चेक कर लेते हैं, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखना बेटे, ये चीजें हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसा प्रीवियस सवाल अपन ने किया वैसा कुछ कर ले क्या, कि अलग अलग भाग दे ले क्या। बेटा अलग अलग भाग देने से होगा क्या, कि ये कॉस स्क्वायर एक्स है, यानी कि ये साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन गया, टेन स्क्वायर, ठीक है। जब इधर को इसमें भाग दोगे तो cos 2x है और ये क्या है, cos स्क्वायर है। अब आप सोच पा रहे हैं कि cos 2x को कोई फॉर्मूले में बदल लें, और वो फॉर्मूला क्या, कि cos 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। cos स्क्वायर एक्स को कैंसिल करना है तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 बिल्कुल लिख सकते हो। अलग अलग क्या दे सकते हो, भाग इंटीग्रेशन की स्थिति में आप जा सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ करो कि इंटीग्रेशन बहुत इजी पैटर्न से हो जाए। और इजी पैटर्न का मतलब cos स्क्वायर एक्स से कोई बात नहीं, cos 2x है 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो cos 2x का ऐसा कोई फॉर्मूला अप्लाई कर लो आप जिसमें 2 साइन स्क्वायर एक्स कैसा आ जाए, नेगेटिव, ताकि 2 साइन स्क्वायर एक्स से 2 साइन स्क्वायर एक्स को क्या कर पाए अपन, कैंसिल कर पाए। अब कैंसिल करेंगे तो cos 2x के कितने फॉर्मूले, 4। ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का बिल्कुल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो बस काम खत्म।
छोटा सा बन गया सवाल, अगर आपने इतना सोच लिया। cos 2x का लगा दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इससे कोई छेड़खानी नहीं, सेम लिख दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड बाई में क्या लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, आई इक्वल टू इंट्रीकेशन 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और क्या हो गया dx। तो आई इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स और क्या dx। बस काम खत्म, सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट पढ़ा है ना आपने, क्या चमका रखा है 10x प्लस से। देखो बेटे कि बस इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको सोचना, और इस सोचने के लिए कोई फॉर्मूले नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस से आएंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे आप सवालों की बार बार क्या करोगे प्रैक्टिस करोगे, तो ये नज़ारे आपको धीरे धीरे क्या है क्लियर होते जाएंगे, और आप सवालों को समझ पाएंगे कि यार हाँ कितना इजी सवाल है, सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न सेट करने से। उस पैटर्न को सेट करने के लिए आपको बार बार इंटीग्रेशन की क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें जमाए और आपने इंटीग्रेशन कर दिया, नो। स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, उनमें लाने के लिए आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा, कभी आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा, कभी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, यानी सारे काम में आपको करने हैं। और ये सारे काम करने के लिए आपको धीरे 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 सवालों में क्या ही करनी है प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको इन्हीं सवालों में एक्स्ट्रा कुछ मिलने लग जाएगा, और आप ये सोचना स्टार्ट कर दोगे कि हाँ यार इस सवाल में ये करेंगे, इस सवाल में ये करेंगे, ताकि इसका इजीली क्या कर पाएंगे इंटीग्रेशन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हेलो। तो देखिए बेटे,
तो देखिए बेटे वो आवाज चली गई थी, थोड़ा दोबारा रिपीट कर देते। 20 में अपन को दिया गया आई इक्वल टू कॉस 2x अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब u अपॉन v का कोई मैटर ही नहीं होता है इंटीग्रेशन में, यानी कि आपको उन्हीं स्टैंडर्ड फॉर्मूलों में लाना है। तो उसके लिए अभी मैंने बताया आपको कि नीचे cos x प्लस साइन एक्स दिख रहा है, यानी ऊपर ऐसा कोई काम करें कि क्या बन जाए cos x माइनस साइन एक्स, बस नजारे आ गए। तो उसके लिए आपको cos 2x मिला है, और cos 2x का ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें cos और साइन दोनों आते हो। तो बेटा cos 2x का फर्स्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बस का काम खत्म। I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x को लिखा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और क्या हो गया dx। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या नजारे आ गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, वेरी गुड। cos x प्लस साइन एक्स डॉट cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई क्या चमक रहा है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब देखो cos x प्लस साइन एक्स एक बार है, और cos x प्लस साइन एक्स कितनी बार है, दो बार। तो एक पूरे मान से एक तो क्या हो गया कैंसिल। इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई cos x प्लस साइन एक्स और क्या dx। नजारे आगे कि ऊपर अंतर नीचे योग, तो हमेशा नीचे वाली को क्या कर दो सब्स्टिट्यूट। तो पुट cos x प्लस साइन एक्स को क्या पढ़ लिया t, cos x का उकलन माइनस साइन एक्स का उकलन cos x, x का करोगे तो dx, t का करोगे तो dt। अब चाहिए क्या cos x माइनस साइन एक्स, क्या चाहिए cos x माइनस साइन एक्स। तो पहले cos x को लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, बाद में sin x को लिख दो, बात तो वही है। dx इक्वल टू क्या dt। तो देखना बेटा I इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले जिसको भी सब्स्टिट्यूट करते हो उसका मान। तो t किसको पढ़ा है cos x प्लस साइन एक्स, तो cos x प्लस साइन एक्स के स्थान पर रखा t, तो 1/t। अब आया cos x माइनस साइन एक्स dx, cos x माइनस साइन एक्स dx, क्या चमका दो इसको dt, और 1/t किसकी तरह बिहेव कर गया log x, 1/x log x, तो क्या हो गया log t प्लस क्या c, बस काम खत्म। किस में मान चाहिए x में, तो t का मान किसको प्रतिस्थापित cos x प्लस साइन एक्स प्लस कितना c। तो देखो बेटो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 को, 21 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, साइन इनवर्स cos x। I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x और dx। तो देखो बेटो साइन इनवर्स cos x dx का अपन को क्या करना है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन आपने कहा कि सर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एंगल, बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए। कहीं आप सोच रहे हो सर x आना चाहिए था, क्या मिल गया cos x, तो cos x को क्या कर ले प्रतिशत, नो बिल्कुल गलत हो जाएगा सब। तो साइन इनवर्स cos x है, ये इनवर्स साइन में है, ये कॉस में है, पढ़ने पड़ा है। अगर साइन को कैंसिल, साइन इनवर्स को कैंसिल करना है तो वो किसी में आना चाहिए साइन में। तो उसके लिए पूरा अनुपात आपने पढ़े हैं क्या, कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x को क्या लिख सकते हो आप, साइन π/2 माइनस एक्स और क्या dx, साइन 190 माइनस थीटा cos थीटा। तो cos x को क्या लिख दिया साइन π/2 माइनस एक्स। अब साइन से साइन इनवर्स क्या हो गया कैंसिल। तो I इक्वल टू क्या चमका π/2 माइनस एक्स और क्या dx, π/2 का अलग से x का अलग से, तो π/2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर, क्या dx, x क्या dx। तो I इक्वल टू π/2 dx का क्या हो गया x का करेंगे तो x² प्लस क्या आ गया c। बड़ा ही सिंपल सवाल, बस सोचना है अपन को, छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखना है कि सवाल में करना क्या है। आगे देखो 22 देखना, 1 अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी। ऐसे सवालों में आपको कुछ पैटर्न याद भी रखने पड़ेंगे इंटीग्रेशन में, कि ऐसा क्या किया जाए ताकि इसे मानक इंटीग्रेशन में बदला जाए और इसका इजीली क्या कर पाए इंटीग्रेशन। तो देखना बेटा I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई cos x माइनस ए
कॉस एक्स माइनस बी, और क्या हो गया dx। ये है 1 तो इंटीग्रेशन में चलता नहीं, तो ध्यान से समझना है बात को कि कॉस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी या कॉस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ऐसी कुछ स्थितियां आती हैं तो उसके अपोजिट सोचकर ए माइनस बी साइन ए माइनस बी से गुणा कर लो, या तो अंश हो रहा है इसको, या साइन बी माइनस ए से गुणा कर लो। ये आपके ऊपर डिपेंड होगा, ये कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सवाल होते हैं जिनको करने के लिए आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हिंट के लिए मैंने आपको बताया एक्स माइनस बी है, कॉस में है तो किससे गुणा कर दो, साइन से, अगर साइन में है तो किससे गुणा कर दो, कॉस से, ताकि कुछ अपन ऐसा फॉर्मेट बना पाए और इजीली उसको क्या कर पाए, कैंसिल। तो देखना बेटा मैंने क्या किया, अंश व हर को साइन बी माइनस ए से गुणा कर दिया। अब कोई जरूरी नहीं है कि साइन बी माइनस ए से करो, आप साइन ए माइनस बी से करोगे तो भी चलेगा। तो आई इक्वल टू 1 साइन बी माइनस ए, ये तो मैंने किसको कर दिया बेटा, हर को, अंश को भी कर दो, तो साइन बी माइनस ए डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और क्या हो गया dx। अब देखना अब कैसे कैसे सवाल को अपन लिखते चलेंगे और उसका इंट्रीकेशन करते चलेंगे। साइन बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं ताकि इसको फॉर्मूले में बदल सके, आना चाहिए साइन बी माइनस, तो ऐसी फॉर्मेट में लिखो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी की फॉर्म, बिल्कुल चमका दो, साइन बी माइनस ए को ऐसे लिख दो एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। देखना देखें नजारे एक बार की बी माइनस ए मिलता है क्या, एक्स माइनस ए, वेरी गुड। ब्रैकेट के बाहर किसका साइन, माइनस का, अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज, तो माइनस का एक्स और प्लस का एक्स तो क्या हो गया, कैंसिल। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का बी और माइनस का ए, यानी चमक गया साइन बी माइनस ए। यानी कल को अगर साइन बी माइनस ए है तो उसे लिखा जा सकता है एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, वेरी गुड, डिवाइड बाई जो भी चल रहा है कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और क्या हो गया dx। अब बात को समझना कि इसको थोड़ी देर के लिए क्या पढ़ ले a और इसको थोड़ी देर के लिए क्या पढ़ ले b, तो चमक गया साइन a माइनस बी, और a माइनस बी में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले साइन a माइनस बी साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, बस काम खत्म। i इक्वल टू 1 बाई साइन b माइनस ए इंट्रीकेशन, साइन a माइनस बी का साइन a तो साइन एक्स माइनस ए कॉस आएगा नहीं, यहां तो इसको आगे पेज पे ले लेते हैं, तो i इक्वल टू इंट्रीकेशन साइन ए तो एक्स माइनस ए कॉस बी एक्स माइनस बी माइनस कॉस ए एक्स माइनस ए साइन बी साइन एक्स माइनस बी, और डिवाइड बाई में क्या था ये देख लो अब, तो कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और क्या हो गया dx। तो i इक्वल टू, देखना बेटे समझना बात को, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी का एक बार इसमें भाग देना है और एक बार इस पार्ट में भाग देना, तो इसमें इसका देंगे तो देखना ध्यान से समझना, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी, ये पार्ट क्या हो गया कैंसिल। अब ये पार्ट कैंसिल हो गया तो बचा साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए, एंगल सेम है ना, एक्स माइनस ए ये है, एक्स माइनस ए ये, यानी कि साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स की तरह बिहेव किया, और साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स क्या बन गया टेन एक्स, तो टेन एक्स माइनस ए प्लस, अब इस दोनों का भाग इन दोनों में देंगे तो कुछ कैंसिल हो रहा होगा, कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल, यानी ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी, एंगल सेम है एक्स माइनस बी, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बन गया टेन एक्स, तो क्या टेन, बट एक्स के स्थान पर क्या है एक्स माइनस बी, और क्या dx, बस दोनों का अलग अलग इंट्रीकेशन, टेन एक्स माइनस ए dx प्लस टेन एक्स माइनस बी dx, तो i इक्वल टू, अब देखना बेटा टेन के कितने फॉर्मूले पड़े हैं, दो, टेन एक्स लॉग सेक एक्स हो सकता है या माइनस का लॉग कॉस सेक एक्स हो, तो ये कॉस में भी आंसर मिल सकता है आपको, सेक में भी मिल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपन तो जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है लॉग टेन एक्स का लॉग सेक एक्स वही अप्लाई कर देते हैं, तो टेन एक्स का क्या होगा लॉग सेक एक्स, तो सेक एक्स माइनस ए प्लस टेन एक्स का लॉग सेक एक्स, तो सेक एक्स माइनस बी प्लस,
ऐसे छोड़ सकते हो, या फिर log m डॉट log, log m प्लस log n, log m डॉट n आप लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी आया था एक क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न का, वहां था साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां क्या है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर। बस नजारे वही हैं कि अब वहां भी क्या किया था अलग अलग डिवाइडेशन, तो यहां भी क्या करेंगे अलग अलग डिवाइडेशन। तो देखना बेटा, आई इक्वल टू इंट्रीकेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स और dx। तो देखना बेटा, दो काम एक साथ करूंगा, भाग भी दूंगा अलग से दोनों का क्या भी कर दूंगा इंट्रीकेशन। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का इसमें भाग देंगे तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और dx माइनस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, जब इसका भाग देंगे तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स और क्या dx। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या चमकता है सेक स्क्वायर एक्स, और 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स और क्या dx। बस काम खत्म। सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं tan x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस का कॉट एक्स प्लस सी। देखो देखे नजारे कहाँ नजर आ रहे हैं, tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ए ऑप्शन पर ही tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया आपका ए हो गया, tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। आगे देखते हैं बेटे। तो देखना बेटा, आपकी यानी कि यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से आप इंट्रीकेशन पढ़ रही, तो उसका लास्ट क्वेश्चन है। अब जो भी इंट्रीकेशन आपने पढ़ लिया है वो सारा इंट्रीकेशन आगे जितने भी पैटर्न अपन पढ़ेंगे ये बेसिक पैटर्न आपको क्या करता रहेगा काम आता रहेगा। तो ये सारी चीजों को आपको बार बार प्रैक्टिस करके छोटी छोटी बातों को पकड़ कर रखना है कि अगर ऐसी स्थिति आए तो कुछ ऐसा कर लेते हैं, ऐसी स्थिति आए तो कुछ ऐसा कर लेते हैं। तो बेटा ये जो छोटी छोटी बातें हैं इन्हीं से ही मेजर इंट्रीकेशन आपका बनना है, और उस मेजर इंट्रीकेशन को करने के लिए ये छोटी छोटी बातें जो 7.123 एनसीईआरटी में आपने पढ़ी हैं वो सारी की सारी जो भी जहां कंडीशन ने मैंने बताई कि ऐसा दिखे तो ऐसा कर लेना है, ऐसा आए तो कुछ ऐसा कर लेना है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो बेटा, इसका लास्ट क्वेश्चन है जिसको अपन कर रहे हैं, अपन ने पढ़ा था यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के द्वारा अपन क्या पढ़ रहे थे इंट्रीकेशन। तो देन 24 आई इक्वल टू इंट्रीकेशन ई टू की पावर एक्स 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ई टू की पावर एक्स डॉट एक्स और क्या हो गया dx। अब यहां समझना बिल्कुल सिंपल वे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में हिंट दिया था, सेम वही पैटर्न कि कॉस स्क्वायर एक्स होना चाहिए, बट एक्स तो मिला नहीं, क्या बचा मिला ई टू की पावर एक्स डॉट एक्स। बस चमक गए नजारे। मैंने कहा जहां एक्स नहीं मिले, एक्स के अलावा कुछ मिले, उसको आप तो क्या कर जाओ सब्स्टिट्यूट कर जाओ, फिर बाद की कहानी देखते हैं कि क्या कहानी बनती है। तो पुट एक्स होना चाहिए तो ई टू की पावर एक्स डॉट एक्स को क्या पढ़ा टी, और जिसको भी टी पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं प्रतिस्थापन करते हैं, उसका क्या ही करते हैं डिफरेंशिएशन। कितने फंक्शन है 2, यू डॉट वी से कर दो, फर्स्ट ऐसे कि ऐसे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन एक्स का 1 प्लस एक्स ऐसे कि ऐसे, ई टू की पावर एक्स का करोगे तो ई टू की पावर एक्स, और डी एक्स का एक्स करोगे तो डी एक्स, और टी का करोगे तो डी टी। अब अपन को कुछ नजारे ऐसे दिख रहे हैं तो इसका और सिंप्लीफिकेशन, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है ई टू की पावर एक्स, तो क्या 1 प्लस एक्स और क्या डी एक्स इक्वल टू डी टी। यानी कि आपको जहां भी ई टू की पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स नजर आए वहां तो क्या चमका दो ना डी टी, और जहां ई टू की पावर एक्स डॉट एक्स नजर आए वहां क्या चमका देना टी। तो चमकाते रहो बेटे। आई इक्वल टू इंट्रीकेशन, पहले तो जहां जो सब्स्टिट्यूट करते हो ना वहीं ले जाके मान रखो, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर, इस पूरे को क्या पढ़ा है आपने ई टू की पावर एक्स डॉट एक्स को टी, ठीक है। ई टू की पावर एक्स 1 प्लस एक्स, ई टू की पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स को क्या चमका दो डी टी। तो आई इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर टी को क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर टी और डी टी। अब सेक स्क्वायर टी का क्या पढ़ा है अपन ने tan टी प्लस सी, तो आई इक्वल टू 10, मान एक्स में चाहिए तो टी किसको पढ़ा था आपने ई टू की पावर एक्स डॉट एक्स को प्लस सी। देख लो कहां नजारे आपको आते हैं।
देखना कौन से में आता है, tan e टू की पावर x डॉट x, tan x e टू की पावर x प्लस से, यानी कौन सा ऑप्शन चमक गया आपका, बी। तो इस तरीके से बेटे ये बेसिक इंट्रीकेशन तो अपन ने कर लिया। अब आगे के जो आ रहे हैं पैटर्न वाइज जो आ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रीकेशन होने वाले हैं आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से भी, लेकिन उनको सीखने के लिए ये बेसिक इंट्रीकेशन आपको आना ही आना चाहिए। जैसे 7.1 में बेसिक पढ़ा, केवल और केवल अपन ने फंक्शनों का सिंप्लीफिकेशन किया और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद उनका क्या निकाल लिया अपन ने, इंटीग्रेशन। 7.2 में अपन क्या पढ़े, सब्स्टिट्यूशन पढ़े, प्रतिस्थापन पढ़े कि प्रतिस्थापन के द्वारा किसी भी फंक्शन का कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है। 7.3 भी सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन कैसा सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें आपने क्या पढ़ा है, आपका आइडेंटिजो का उपयोग किया है। आइडेंटिजो का उपयोग करने के बाद उस फंक्शन का आपने क्या किया है, इंटीग्रेशन किया है, उन्हें स्टैंडर्ड मानक फॉर्मूलों में बदला है। तो बेटा आगे के जितने भी चैप्टर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं, जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो चर्चाएं करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं बेटे।